हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और आज अगेन आप इस वीडियो में देख सकते हो मैं अपने स्टूडियो से नहीं बना रहा हूं। वी आर हियर एट IPRS ऑफिस इन दिल्ली एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिसेस रुम्पा बैनर्जी, जो है हेड ऑफ मेंबर रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एट IPRS। और आज ये खुद सारी इनसाइट्स देने वाले हैं। जितनी भी क्वेश्चंस हैं आप लोग के, जितने डाउट्स हैं आपके और मेरे दोनों के मिला के, लाइसेंसिंग को लेके, रॉयल्टीज और बहुत सारे अदर क्वेश्चंस अलग से वीडियोस के अंदर आने वाले हैं। हर टॉपिक की डिफरेंट वीडियो है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं ना, जैसे मेरी ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करके सीरीज है, जो आप जानते होंगे अगर आप दोबारा आए हैं चैनल पे। तो उसके अलावा मैं IPRS के साथ जितना भी अभी शूट कर रहा हूँ उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप वहां पे जाके एवरीथिंग इन सीरीज अच्छे से देख सकें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, तो वो डेडिकेटेडली IPRS के साथ, लिंक in the description. Enough about me and my channel. Let's come back to Rumpa ma'am. And ma'am, welcome to the channel again and welcome to the video. और again मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलूँगा, it's an honor for me to have you in the video and on the channel, ताकि आप खुद से awareness create कर रहे हो। I am really obliged कि I am a part of that awareness program जो आप लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इतने सालों से। गेस 1960s में बनी थी सोसाइटी IPRS, 1969। तब से आज तक आप लोग अवेयरनेस ही क्रिएट करते जा रहे हो और तब भी वो कम पड़ रही है फॉर पीपल, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. And thank you, Harsh. And no, thank you very much, because, like you said, it's an honor, and we are so glad to have someone like you with us who is passionate and who is helping to spread the knowledge, spread the understanding Thank you so about the much. music copyright business. Thank you so much. And today it has become really important for anyone, any artist, whether you are a veteran artist with working with a label. हाँ, But today the time is that your music is now everywhere, करेक्ट. and you can give a new life to your music today. पहले तो जब कैसेट सीरीज होती थी, आप कंट्रोल कर सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट तक, जब तक पायरेसी नहीं आई तब तक यू कुड कंट्रोल कि कितनी कॉपीज बनेंगी, कहाँ कहाँ जाएगा. बट आज के डेट पे डिजिटली जब वो रिलीज हो रहा है, व्हेन यू पुट इट ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू हैव नो कंट्रोल. जब डिस्ट्रीब्यूटर हमें पिच करता है ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कि हम आपका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वील चार्ज अ फी, हम 150 प्लस प्लेटफॉर्म्स पे आपका गाना डालेंगे. तो जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, एज लेमन हमें लगता है उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारा गाना ज्यादा जगह जा रहा है. बट क्या हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे गाना है? तो यस, यू वर रियली करेक्ट इन दिस पॉइंट कि ट्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू. हमने एक और वीडियो में बात करी थी एंड IPRS उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो प्लीज़ आगे की बातें सुनना और फिर कंसिडर करना कि अभी तक अगर आपने नहीं किया रजिस्टर एज अ मेंबर या फिर एज अ पब्लिशर, तो क्यों नहीं किया है. और अगर वो सीखना चाहते हो कैसे करना है, तो IPRS वालों ने साथ में मिलकर मेरे साथ एग्जैक्टली सिखाया है कि वो प्रोसेस क्या है. वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो. Let's coming back to the point जो आप बता रहे थे. And see, one more thing is that with digitalization, आप एक चीज आप सुन रहे होंगे कि it is empowering artist. Right. Like digitalization has empowered artists. But जब आप empowered होते हो तो आपका responsibility भी ज़्यादा होते हैं. बिल्कुल. A person who is empowered has more responsibilities than a person who is less empowered, क्योंकि उसका लाइफ तो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसका responsibility खुद के तरफ और like दूसरों के तरफ भी कम होते हैं. बिल्कुल. So now what do I mean by responsibility? Responsibility आपका यही है कि आपको जानना चाहिए क्या हो रहा है आपके आसपास, म्यूजिक बिजनेस में क्या चल रहा है. करेक्ट. एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज कि आप सिर्फ क्रिएटर होके ही आपके रोल को रेस्ट्रिक्ट मत रखो कि मुझे बहुत अच्छा गाना बनाना आता है, मैं तो एकदम बहुत अच्छा गाना बनाता हूँ. फिर जैसे हमारे कुछ मेंबर्स कल भी आए थे, हम बात कर रहे थे, मैंने ना ये बनाया, वो बनाया, मुझे ये पता है. ऐसे ओके, सो वंडरफुल आइडियाज यू हैव. मैंने उनको बोला बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाने. उन्होंने 2-1 गाने प्ले करके मुझे सुनाया भी. ऐसे इसके बाद आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला हाँ, वो मेरे ना लाइक लोकेलिटी में, मोहल्ले में एक बंदा है, बच्चा है, उसको ना यूट्यूब का बहुत अच्छा जानकारी है, उसको ना ये सब आता है, मोबाइल का चीजें करना, वही संभाल रहा है. अरे बाप रे. आई सेड क्या उसको ट्रेनिंग है म्यूजिक बिजनेस का? करेक्ट. नहीं, वो सब करता है ना, यूट्यूब ऐसा अपलोड कर देते हैं. यूट्यूब पे वीडियो डालना और म्यूजिक बिजनेस कितनी अलग चीजें हैं. तो जस्ट इमेजिन कि एक बहुत ही माने लाइक इज अ वेटरन आर्टिस्ट, इतने सारे गाने बना रहे आज भी, पर उसके बाद का स्टेज एकदम इग्नोरेंट. करेक्ट. तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे कि आई हैव बीन एम्पावर्ड. मेरे हाथ में सब टूल्स, ट्रिक्स सब है. बिल्कुल. एंड आई रिमेंबर आप भी एक वीडियो में या कहीं पर आप भी एक वर्कशॉप में बोल रहे थे कि सब कुछ अवेलेबल है,
कि हमारे Exactly. लेजीनेस है कि हम लोग वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे। Right. और आप तो एकदम स्पून फीड भी कर रहे हो सबको। एग्जैक्टली आप तो एकदम स्पून फीड भी कर रहे हो, किसी को सिर्फ पेशेंस लेके उसको बैठ के देखना है, सुनना है और नोट करना है। मैम इसी रीजन से कि ये चीज़ कोई सिखा नहीं रहा है डेडिकेटेडली, आई हैव पेड यू वोंट बिलीव thousands of dollars to learn this earlier back in the days, and वो भी उन लोगों से जो इंडिया में नहीं है, जो लोग यूएस में बैठे हैं। तो यूएस का कैटेगराइजेशन मैंने बहुत पैसे देकर सीखा, उसके बाद बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, उसको इंडिया में कैसे करते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट एंड वेस्टर्न मार्केट्स आर डिफरेंट, अप्रोचेस आर डिफरेंट, क्लेमिंग ऑफ द ISRCs आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट हाँ मेन एसेंस वही है। राइट। तो आई स्पेंट ईयर्स लर्निंग दैट, और शायद क्या होता क्या है ना कि ये चीज़ें डिटेल में सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग कहते हैं छोड़ो, गाने बनाते हैं, पैसा तो आ ही जाता है, सबके पास आता है, हमारे पास भी आ जाएगा। बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट ओनली कि आपको सिर्फ पैसे देकर कहीं से ना सीखना पड़े अगर आपका बजट नहीं है या किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्योंकि सबके पास बहुत पैसा नहीं होता सीखने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पैसा दे के नहीं सीख सकते तो आप चैनल पे आओ, फ्री में चीज़ें सीख के जाओ, ताकि आप जो काम कर रहे हो उसका पैसा तो एटलीस्ट बना पाओ। एब्सोल्युटली। दिस इज माय मेन और मोटिव। और हर्ष, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि वी ऑल नो कि इन्फॉर्मेशन अभी सब जगह अवेलेबल है। आप गूगल करो, आप सिर्फ लाइक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करोगे आज गूगल में, आपके पास एक पेज या 2-3 पेज भर भर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही सब कुछ आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन करता है, कैसे करता है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपके पास 50 ऐसे लिंक्स आ जाएंगे। पर व्हेन यू हैव नो सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, वो भी आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद। और ये जो आप काम कर रहे हो ना, बिकॉज ही हमारे इंडिया में एक बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक है कि चीज़ें पढ़ के समझ के उसको डिकोड करना। करेक्ट। राइट। आप क्या कर रहे हो, आप सब पढ़ के समझ के जो लैंग्वेज में सबको समझ आएगा जी, आप सिर्फ बता नहीं रहे हो, आप एक यूजर फ्रेंडली वे में बता रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन तो सब जगह अवेलेबल है, पर वो इन्फॉर्मेशन लेके मैं क्या करूँ, खाऊं पीऊं सर पे लगाऊं, क्या करूँ? Information, just information is not useful. The information should come to me in a format which I can decode. Right. That is what you are doing, and ये हमारे सब videos और ये सब initiatives का यही है, यही मोटिव है। कि इनफैक्ट हम क्रिएटर कनेक्ट प्रोग्राम जो IPRS चला रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। हाँ। सो बहुत सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स IPRS खुद से कंडक्ट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ताकि आप लोग और हम लोग सब इकट्ठे एजुकेट हो सके। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो खुद आकर नॉलेज दे रहे हैं अबाउट म्यूजिक बिजनेस, रजिस्ट्रेशंस, रॉयल्टीज एंड व्हाट नॉट, डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट जो लास्ट दिल्ली में हुआ था, विच आई ऑल्सो अटेंडेड, वहाँ पर मिस्टर करण ग्रोवर सर आए थे। करण ग्रोवर सर इज़ द हेड ऑफ डॉल्बी एंड डॉल्बी लैब्स इन इंडिया। तो ऐसे ऐसे लोग आकर अगर आपको इन डिटेल नॉलेज दे रहे हैं अबाउट एवरीथिंग, एंड देयर इज़ नो कॉस्ट टू रजिस्टर, वो फ्री में कर सकते हो आप। तो ये सारे इवेंट्स अगर आपकी सिटी में हो रहे हैं या ऑनलाइन वर्चुअली करा रहा है IPRS या कोई भी, इनकी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ फॉलो IPRS इंस्टाग्राम पे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड फॉलो मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी अपने इंस्टाग्राम पर ये सब बताता रहता हूँ। एंड दिस इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव मैम। इससे मुझे याद है कि जब मैं गया था सेमिनार पे, कितने लोग मिले थे एंड दे गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। कितने लोग आए थे जिनको यही नहीं पता था कि डॉल्बी क्या होता है, उन्होंने बस सिनेमा में देखा था कि साइड में लिखा रहता है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट यू नो, इट इज आल्सो वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। हम लोग जब देखते हैं कि हमें भी आइडिया नहीं था कि इतने लोग आएंगे। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं था। होल स्टेडियम वाज फुल। हाँ, द ऑडी, सॉरी, लाइक द हाँ, होल ऑडी वाज तो फुल। सिर्फ नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम था, और आपने देखा 6 घंटे तक चला। 6 घंटे चला, 4 बहुत घंटे लेट का हो गए थे। प्रोग्राम 6 घंटे हो गए, 9:30 तक चला था रात हाँ, को। तो सब बैठ के सब सुन रहे थे जी। एंड द बेस्ट पार्ट, जो इवेंट के बाद, इवेंट के बीच में भी लोग आके जो बोल रहे थे कि देखो ये चीज लेके तो काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। राइट। वर्कशॉप्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, विच लाइक एवरीवन लाइक, सबको जो पसंद आया था कि आपने जो फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट किया। करेक्ट। तो जो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आपका जो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे बता रहे हो, किस चीज को कितना ब्रेक करना है, राइट, किसको कितना डेप्थ पे जाना है। हाँ जी। सब कुछ अगर आप बहुत डेप्थ में चले जाओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो फॉर द प्रेजेंटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कर रहे हो सही से। थैंक यू सो मच। किसको कितना टच करना है, किसको कितना बताना है, कौन से चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस डालना है। राइट। That is what was very much liked for our Creator Connect program also. Exactly. Everybody appreciated कि आपके फॉर्मेट और आपने जिस तरीके से हमें बताया, बहुत लेमन तरीके से, ये बहुत आसान लगा, सब बहुत क्लियर हो गया सब कुछ। राइट।
तो यही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा जो आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, ये हमारे पास, जैसा आपने आपका पूरा डायरी खोल के बैठे हो कि ये क्वेश्चंस मेरे पास सबसे आए हैं जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द यूज़र, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस कि उनको क्या चाहिए। जब हमारी शूट की डेट फाइनल हुई उसी दिन यूट्यूब पे आई पोस्टेड कि भाई हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो जितने क्वेश्चंस है यहाँ पूछ लो। मैंने इंस्टा पे शेयर कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, यूट्यूब पे जाके जस्ट कमेंट डाउन सवाल पूछो, ताकि हमारे पास हम देखो, हमें जो पता है कि आपको शायद प्रॉब्लम हो वो तो हमें अजम्पशंस हैं, हाँ। बट जो एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे सामने से दैट इज रियली व्हाट यू वांट टू नो योरसेल्फ। तो मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है, आपका भी इनफैक्ट, IPRS का भी और मेरा भी। एंड आई एम ग्लैड कि वी आर टुगेदर नाउ एज अ टीम और आप लोग को एजुकेट कर रहे हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गो ऑन टू टुडेज वीडियो का टॉपिक, व्हिच इज लाइसेंसिंग। अब ये लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई लोग लाइसेंस का नाम सुन के डर जाते हैं। सबसे खौफनाक चीज अबाउट अ PRO और IPRS जिनको नहीं भी पता उनके लिए कि अरे लाइसेंस की बात कर दी तो शायद हमसे पैसा हड़प लेंगे या पैसा ले लेंगे, उसका क्या करेंगे, और मैं लाइसेंस क्यों लूं, लाइसेंस का मतलब क्या है, जरूरत क्या है, और कितने का लेना चाहिए, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है। तो आई वांट कि आप एक बार स्टार्टिंग से बहुत बेसिक जस्ट एक्सप्लेन कर दो कि लाइसेंस क्या होता है, IPRS क्यों लेता है और उसकी क्या जरूरत होती है। देखो, म्यूजिक लाइसेंस मीन्स आपको परमिशन टू यूज, राइट। तो वाई अ म्यूजिक लाइसेंस इज नीडेड, क्योंकि हमारा देश में ना, हमारा कंट्री ऐसे है कि हम लोग फ्रॉम बर्थ, लाइक जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से हमारे लाइक चारों तरफ म्यूजिक है। Correct. घर में कोई बच्चा आता है तो वो भी म्यूजिक से ही सेलिब्रेट होते हैं। right. उसका वो जो ओकेशन होते हैं उसका भी खास गाने हैं, ये है सब है। हर चीज का एक बेबी डेडिकेटेड शावर सॉन्ग का है भी हमारे गाने पास। हैं, आपका पैदा होने से पहले भी, आपके आने की खुशी में भी गाने हैं, बेबी शावर जो correct. होते हैं उसका भी है। सो हमारे लिए ना म्यूजिक इज लाइक एयर एंड वाटर। बिल्कुल। जैसे आप सांस लेते हो उसके लिए पैसा नहीं देते हो ना, बिल्कुल। सो म्यूजिक भी वैसे ही हमारे लाइफ में है। हाँ। और म्यूजिक हमारे लाइफ में इतने तरह से है, हर फेस्टिवल में है, हर ओकेशन में है, घर में है, बाहर है। तो हमारे वो सोच ही नहीं है कि म्यूजिक को भी पे करना चाहिए। करेक्ट, कि इसको भी कोई बना रहा है ये सोच हाँ। के कि शायद मैं इससे पैसे कमाऊंगा कभी। तो अगर आप हमारे ट्रेडिशन भी देखो, पहले जमाने में क्या था, राजा महाराजा थे, उनके जो कोर्ट होते थे, राज दरबार होते थे, वहां पर म्यूजिशियंस होते थे। तो जो राजा महाराजा, वो दे वर द पेट्रन्स ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल। राइट। कॉमन मैन कभी म्यूजिक के लिए पे नहीं करते थे, वो सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते थे। करेक्ट। फिर आ गया जब हमारा वो चला गया राजा महाराजा का जमाना, डिक्टेटरशिप चली गई, डेमोक्रेसी आ गई। बट तब क्या हो गया, तब फिल्म्स आ गए। तो म्यूजिक वाज फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। तब फिल्म के लिए म्यूजिक बनते थे, बट लोग पैसे खर्चा करके LPs खरीदते थे। हाँ, बिल्कुल। कैसेट्स खरीदते थे, राइट। बट वो लाइसेंस का कुछ वैसा नहीं था कभी भी, बिकॉज म्यूजिक का कंजम्पशन भी वेरी रेस्ट्रिक्टेड था। बिल्कुल। सो 90s ऑनवर्ड्स जब म्यूजिक कंजम्पशन का सोर्सेज बढ़ गया, तो आपका प्राइवेट TV चैनल्स आ गए, रेडियो स्टेशंस आ गए प्राइवेट, फिर डिजिटल आ गए, फिर टेलीकॉम आ गया, सब जगह म्यूजिक बजना शुरू हो गया। देन द ऑथर कंपोजर दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमने तो म्यूजिक बनाए थे फिल्म के लिए, पर अभी तो बिजनेस हाउसेस आर प्लेइंग music and they are earning from the music, right? They are running a business based on music. तो फिर हमें उसका शेयर क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। उसका रॉयल्टी क्यों नहीं मिलेगा? आप मेरे गाने को यूज करके पैसा कमा रहे हो तो मुझे क्या फायदा, मैं क्यों नहीं कमा रहा, राइट। सो तब द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंसिंग, देखो IPRS was established in 1969 जी, बट ऑथर कंपोजर्स के जो रॉयल्टी वो हैज ऑलवेज बीन कंटेस्टेड। वो क्लियर ही नहीं था कि IPRS इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट रॉयल्टी on behalf of the author composers, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट उतना नहीं था, और इसलिए वो रोल ऑफ IPRS also not very clear as per the copyright law of the land also. But 90 onwards जब म्यूजिक कंजम्पशन इतना बढ़ गया, then जावेद अख्तर साहब and his fellow creators सब मिलके they started this discussion. अभी situation has changed, so there has to be a change in the way music consumption हो रहा है, और पीपल आर पेइंग फॉर म्यूजिक। बिल्कुल। तब जाके बहुत सालों के मेहनत से 2012 में कॉपीराइट लॉ अमेंडेड हुआ, जिसमें ऑथर कंपोजर शेयर ऑफ रॉयल्टी वाज मेड इनएलिएनेबल, कि यू कैन नॉट डिनाई ऑथर कंपोजर को रॉयल्टी, आपको पे करना है। पर ये रॉयल्टी कैसे आएगा उनके पास? मैंने बोल दिया, लॉ में कर दिया, पर आएंगे कैसे? बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए। तो वो सिस्टम क्या है? वही है म्यूजिक लाइसेंसिंग का सिस्टम। जैसे
आप जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, आप बिल देते हो, बिल भरते हो ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, आपको अदानी या टाटा तो आपको फ्री में बिजली नहीं देगा ना, राइट, पे करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हो आप उसके लिए पे करते हो। कुछ भी चीज़ लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं आते हैं। म्यूज़िक आप जब कंज्यूम कर रहे हो या जो भी बंदा म्यूज़िक यूज़ कर रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस, दे हैव टू पे एंड पे थ्रू व्हाट? by taking a music license. That is the concept of music license. It is a permit to play music legally. और ये बहुत अच्छे तरीके से सोच के बनाया गया है लाइसेंसिंग जो टैरिफ्स है हमारे, आफ्टर कंसल्टेशन विद एवरीवन इन द इंडस्ट्री, कि ऐसा कोई फ्लैट टैरिफ नहीं है। और ये IPRS वेबसाइट में बहुत क्लियरली डिफाइंड है टैरिफ्स बेसिस योर बिजनेस, आपके साइज ऑफ बिजनेस, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन ऑफ म्यूजिक, किस वेन्यू पे हो रहा है, किस ओकेजन के लिए हो रहा है, टिकटेड है, स्पॉन्सर्ड है, क्या है, बेसिस योर बिजनेस द लाइसेंस फी इज चार्ज्ड। सो आपको घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसिस योर कंजम्पशन आपका लाइसेंस फी है एंड दैट्स अ नॉमिनल परसेंटेज। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। पहली पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला, जो मुझे समझ आया, घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करके, कमर्शियलाइज करके खुद अर्न कर रहे हो। पहली बात, दिस शुड नॉट बी अलाउड। और इसको लीगली अलाउ करने का तरीका है लाइसेंस, कि आप करो दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट, बट उसको पैसा दो और उससे ज़्यादा कमाओ। एंड इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज जो आप कह रहे हो कि टैरिफ्स बेस्ड है कि आपका म्यूजिक बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, जो आप आगे बिजनेस करने की सोच रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे बार है, चाहे कॉन्सर्ट है, व्हाटएवर। अगर आप 10 लोगों का कॉन्सर्ट कर रहे हो या एक पब्लिक हियरिंग हम बोलते हैं उसे आप कर रहे हो, तो उनसे हम 1000 लोगों के कॉन्सर्ट साइज के टाइप के लाइसेंस की फीस नहीं ले रहे हैं। तो घबराने का सेकंड पॉइंट ये है ही नहीं। करेक्ट। आप एक लॉजिकल, आप एक डिस्कशन करो, हमारे टीम्स है पूरा इंडिया में, हमारे ऑफिसेज है, आप रीच आउट करो IPRS को, बात करो उनसे, यू एक्सप्लेन देम आपका बिजनेस। अगर आप देख रहे हो कि हाँ टैरिफ कार्ड से मेरा नहीं बैठ रहा है मेरा और कुछ, बिकॉज देखो अभी म्यूजिक कंजम्पशन बहुत तरह के हो रहे हैं, बिल्कुल। अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस भी आए हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट, आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो, व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस पॉइंट। सो मे बी हमारे टैरिफ कार्ड में वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो ही सकता है। तो आप बात करो, आप उनसे बात करके एक काइंड ऑफ एक रेट फिक्स करो कि मेरा ये है, आई कैन पे यू दिस मच। तो वी विल आल्सो काइंड ऑफ लाइक सी इफ इट इज लॉजिकल, वी विल आल्सो एग्री टू इट। ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक वी विल से नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज़ है, इफ आप अगर हमारे कॉमन लाइफ से आप लो, रेगुलर लाइफ से अगर आप एक चीज़ सोचो, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आपने 2-3 घर ले लिया घर 2-3, तो एक घर में आप रहते हो, आपके 2 घर जो है वो खाली पड़ा है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उसको रेंट पे बिठाते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई आके आपके घर में रहना शुरू किया और आपको रेंट नहीं दिया, क्या आपको अच्छा लगेगा? या आप अलाउ करोगे उसको रहने को? बिल्कुल। बिकॉज वो आपके प्रॉपर्टी है, आपके खुद के प्रॉपर्टी पे आप कोई दूसरों का इंट्रूशन आप नहीं अलाउ करोगे, राइट? आप उसको अलाउ ही नहीं करोगे रहने को विदाउट पेइंग यू द मनी। बिल्कुल। आप चाहते हो हाँ लाइक मेरे पास प्रॉपर टेनेंट्स आए, हाँ, कि एक ढंग का टेनेंट इनकम आए, स्टार्ट हो, बिजनेस करो, हाँ मेरा घर से मुझे पैसा इनकम हो, क्योंकि वो घर ऐसे ही पड़ा है, पर मुझे एक ढंग का टेनेंट मिले जो मुझे रेगुलर मुझे रेंट दे और मेरा घर को ठीक तरह से यूज करे। करेक्ट। एक्जैक्टली सेम इन म्यूजिक। बिल्कुल। इट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो किसी और का प्रॉपर्टी आप कैसे ऐसे जाके उसे उठा के ले आ सकते? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड एग्जांपल। इससे आई गेस मेजॉरिटी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज लाइसेंसिंग और क्या जरूरत है। फिजिकल प्रॉपर्टी ना दिखती है, हाँ, इसलिए वो समझ आती है। ये टैंजिबल नहीं है। और आपको लगता है कि क्रिएटर लोग तो अपने खुशी से बस मस्ती के लिए बना देते हैं और फिर भूल जाते हैं। मनमौजी लोग मनमौजी है, बना दिया, 2-1 ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेंगे, उनके पास इतने हैं। बट दिस इज अ प्रॉपर्टी, somebody else's property। बिल्कुल। आप ऐसे ना पे करके, परमिशन ना लेके आप यूज ही नहीं कर सकते। इट इज इलीगल एंड लाइसेंसिंग, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ये इज अ नॉन वेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस। जस्ट दैट वी नीड टू बी अवेयर, वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि ये भी किसी की और की फिजिकल प्रॉपर्टी पे कब्जा करने जितना ही बड़ा क्राइम है, उससे भी बड़ा है, बिकॉज यू नो यू आर अ क्रिएटर। क्रिएटर स्पेंड्स देयर लाइफ टाइम क्रिएटिंग, और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्हाट विल बी देयर मोटिवेशन टू क्रिएट। आज अगर आपके फैमिली में आपके बच्चे, आपके कोई करीबी कोई म्यूजिक एज अ करियर लेना चाहे, आप डाउटफुल होगे क्योंकि इनकम्स आर अनसर्टेन। अभी भी यही होता है, लाइक इट इज थोड़ा सा कम हो गया है इफ वी कंपेयर इट टू 10 years बिफोर,
बट स्टिल द पॉइंट इज कि ये सब तो शौक के लिए ठीक है, कमाएगा कैसे? राइट, दैट इज द मेन एंड वी नो क्वेश्चन। द काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएटर्स गो थ्रू। बिल्कुल, जाते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है, लोग क्यों जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि एक सर्टेन इनकम हो जाएगा, एक फिक्स चेक आता रहेगा। बट म्यूजिक इज सच अ इट्स अ वेल्थ इफ यूज्ड करेक्टली। if used correctly, and it is a favor actually creators are doing to us. हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि आप क्या सोच सकते हो, कोई एक दिन एक मोमेंट कि आपने म्यूजिक ना, एक दिन आप म्यूजिक ना सुना हो। बिल्कुल, कोविड के टाइम पे आर्टिस्ट के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी लेमन की, क्योंकि उस टाइम पे आप आइसोलेट होके रह रहे हो, यू आर इन क्वारंटीन, राइट, तो क्या करोगे? क्या आप वीडियोस देख रहे हो, कौन बना रहा है? क्रिएटर्स। म्यूजिक सुन रहे हो, कौन बना रहा है? क्रिएटर्स। अगर क्रिएटर्स गायब हो जाए और क्वारंटीन विल बी हेल्प। एब्सोल्युटली। उस टाइम पे लोगों को समझ आया कि अच्छा ये जो लोग काम कर रहे हैं, वी नीड टू पे देम आल्सो बिकॉज दिस इज लग्जरी। और क्रिएशन ऐसा चीज है कि कोई भी क्रिएशन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन बिल्कुल म्यूजिक। बिल्कुल। आज मैं चाहूँ तो म्यूजिक ऐसे बना नहीं सकती। हाँ राइट, इट इज समथिंग गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल। आज मैं दूसरी चीजें सीख कर सकती हूँ, काफी सारी चीजें सीख कर सकती हूँ, पर म्यूजिक क्रिएशन यू कैन लर्न द ट्रिक्स और यू कैन लर्न द प्रोसेस, बट जो गाना आपको दिल को छू जाए वो गाना वो तो सिर्फ स्किल सीख के नहीं आता है, skill दैट से इज नहीं समथिंग दैट होगा। कम्स It's फ्रॉम a विदिन। technique, you can learn the technique, हाँ but technique is just 50%. वही ना, जैसे सिंगिंग है, आप सीख सकते हो सिंगिंग, बट किसी की आवाज सुन के जो दिल को छूती है वो सिर्फ सीखने से नहीं आता है। So we should respect creators. Exactly. And people who are commercially using music has a very big way, opportunity to give back to music. एग्जैक्टली। इट इज जस्ट नॉट दैट आपको बचाने के लिए लाइसेंस ले रहे हो। हाँ. लाइसेंस, म्यूजिक लाइसेंस इज अ वे टू गिव बैक टू क्रिएटर्स, क्रिएटर को देना फॉर देयर क्रिएशन, राइट। एंड यू आर ऑल्सो नर्चरिंग, हेल्पिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल। ये थोड़ा ज्ञान लगेगा सुनने में, बट ये सच है। सो इम्पोर्टेंट। आज हम लोग बाहर जाके हमारे देश के कल्चर के बारे में इतने सारे बात करते हैं, वी फील सो प्राउड दैट India is such a culturally rich country. बिल्कुल, and music is one of the most important aspect of culture and tourism. अगर मैं अभी बोलूँ राजस्थान, someone will say केसरिया, तो कैसे? Like this is the एकदम main motive of music कि आपको सीधा बताएगा कि ये चला तो अच्छा राजस्थान आ गए, ये चला तो अच्छा पंजाब आ गए। So और है भी कितने सारे चीजें ना। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। So when we are so proud of our country, proud of our culture, so let us also in our own way give back to music. बिल्कुल। And music licensing is the best way to give back to music. इससे सुंदर बात नहीं मिलेगी आपको सुनने को। सो ट्रू। तो मैम ये तो हो गई लाइसेंसेस की बात कि लाइसेंस क्या होता है, घबराने की जरूरत क्यों नहीं है। बट नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि लाइसेंस लेना किसे चाहिए? Anyone who is commercially using music. जो- Commercially using music in the sense, आज let us start from the public performance. ठीक है। आप अगर कोई सैलून में गए, बेसिक हमारे रेगुलर लाइफ से ही शुरू करते हैं, आप एक सैलून में गए, बार्बर्स प्लेलिस्ट बहुत चल रही है आजकल। हाँ। राइट। तो वहाँ पर म्यूजिक प्ले हो रहा है, पार्लर में जा रहे हो वहाँ म्यूजिक प्ले हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो इतने सारे जो आउटलेट्स है, कहीं पर जहाँ पर इट्स अ कमर्शियल प्रेमाइस और म्यूजिक बैकग्राउंड में या म्यूजिक प्ले हो रहा है, दे हैव टू टेक अ लाइसेंस। ठीक है। मॉल्स, रिटेल आउटलेट, सब जगह। इवन एयरलाइंस में जो म्यूजिक बज रहा है, लाइक एयरपोर्ट्स में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, काफी सारे कैंटीन्स में, बिल्कुल। उनके लाउंज में म्यूजिक बजता है, सबको लेना पड़ रहा है। कमर्शियल स्पेस म्यूजिक बज रहा है, यू हैव टू टेक अ लाइसेंस। अब आई नो द आंसर, बट स्टिल काफी लोगों का इसका काउंटर होता है कि मैं तो सैलून चला रहा हूँ, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो तो बाल काट के आ रहा है या फेशियल करके आ रहा है, वो म्यूजिक चलाने से तो नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्यों लाइसेंस लूं? तो फिर म्यूजिक बंद कर दो ना, चलाए भी क्यों रहे हो? एग्जैक्टली। क्योंकि इन शोरूम्स एंड इन सैलून्स जो म्यूजिक है वो आपका कस्टमर रिटेंशन बढ़ाता है। पीपल लाइक टू स्टे इन द प्लेसेस जहाँ पे अच्छा म्यूजिक चल रहा है, चाहे वो कुछ खरीदे या ना खरीदे, बट आपका फुटफॉल और कस्टमर रिटेंशन का टाइम इंक्रीज होगा। Am I right? राइट, एब्सोल्युटली। दैट इज द ओनली रीजन कि आप उन प्लेसेस पे म्यूजिक चलाते हो, अपने कमर्शियल प्लेसेस में। और अगर आप कहते हो नहीं नहीं इसलिए नहीं चला रहा, मैं तो इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनना है, तो अपने ईयरफोन्स में सुन लो। राइट, एब्सोल्युटली। कस्टमर्स को मत सुनाओ। हाँ। उतनी ही वॉल्यूम रखो कि आपकी सीट से बाहर नहीं जानी हाँ, चाहिए। एकदम एकदम। सो देखो, आप जब म्यूजिक प्ले कर रहे हो कहीं पर भी, कुछ तो बेनिफिट है इसलिए आप कर रहे हो। एग्जैक्टली। एंड अगर बेनिफिट है तो यू हैव टू पे फॉर इट, Pay for बिकॉज it. समबडी इज हेल्पिंग यू टू गेट द बेनिफिट। Correct. और वो कौन है? जो म्यूजिशियन, जो ऑथर कंपोजर्स है, जो बिल्कुल। लिरिसिस्ट और कंपोजर्स है। तो जितने भी कमर्शियल एरियाज हैं, चाहे वो कॉन्सर्ट्स तो खैर हो ही म्यूजिक स्पेसिफिक गया, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स जैसे आपने बोला, चाहे वो सैलून है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो ढाबा है, अगर वो इतने
वॉल्यूम पे या इतने पर्टिकुलर एरिया में म्यूजिक पब्लिकली चला रहे हैं कि उनके कस्टमर्स को वो म्यूजिक केटर हो रहा है, देन दे नीड टू बाय अ लाइसेंस. नीड टू नहीं, दे हैव टू टेक अ लाइसेंस. तो दे हैव टू टेक अ लाइसेंस. दे हैव टू टेक अ लाइसेंस बिकॉज यू आर यूजिंग लाइक म्यूजिक फॉर कमर्शियल पर्पस. फिर लाइव इवेंट्स हो गए, वो तो म्यूजिक के ऊपर ही है, वो तो म्यूजिक से ही पैसा बना रहे हैं, वो तो फॉर श्योर लेना चाहिए. हाँ, वो तो लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, ये सब जगह पे आपको लेना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू योर ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, DSPs हो गए, फिर आपका टेलीविजन, रेडियो, जहाँ पर भी म्यूजिक इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली, everyone has to take a license from a copyright society. Correct. Or basis your platform, your medium and the kind of consumption, there are deals like licensing deals होते हैं, and the money is then calculated and comes to IPRS as a licensing revenue. ठीक है. Okay. And then basis calculation, जैसा मैंने royalty वाला जो हमारा वीडियो जो बन रहा है उसमें जैसा we have explained, please watch that video because वहाँ पर we have explained how the revenue, this licensing का जो पैसे है वो कैसे then goes back to is distributed back. Correct. To the members as royalties. Correct. एक है पैसा लाना, एक है उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना टू आवर मेंबर्स. राइट. सो लाइसेंसिंग जो हमारे अभी जो वीडियो चल रहे हैं यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि किसको लाइसेंस लेना चाहिए. Correct. और लाइसेंस रेवेन्यू कैसे बनता है. एंड इन द रॉयल्टी वीडियो वी हैव एक्सप्लेन्ड. हाँ, रॉयल्टी वीडियो में एग्जैक्टली हमने समझाया हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बैक टू आवर मेंबर्स. हाँ, कि वो लाइसेंसिंग से जो पैसा आ रहा है वो अल्टीमेटली हमें एज क्रिएटर्स एंड एज कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड पब्लिशर्स हम लोग को ही घूम के मिलता है. IPRS हम लोग के लिए कलेक्ट करती है. वो कैसे मिलता है, क्या डिवीजन होता है, कितने परसेंटेजेस जाते हैं, वो सब रॉयल्टी वाली वीडियो में इन डिटेल है. तो प्लीज़ वो याद से देखना. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, IPRS की एक पर्टिकुलर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पे जहाँ पे आप सारी वीडियोस इनलाइन देख सकते हो. तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ अ कॉर्पोरेट सोसाइटी वर्क्स. हाँ, बिकॉज ये लाइसेंसिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं बिकॉज ये पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है कि मेंबरशिप डिपार्टमेंट है जो आपको मेंबर बनाते हैं. जिनके गाने हम लाइसेंस करेंगे उनको तो पहले मेंबर बनाना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन गो एंड लाइसेंस देयर सॉन्ग्स. देन हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन टीम जो आपके डेटा को रजिस्टर करेगा. बिकॉज व्हाट विल बी लाइसेंस, वी विल लाइसेंस द सॉन्ग्स. तो वो सॉन्ग्स को भी लाइक प्रॉपर्ली रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट डॉक्यूमेंटेशन टीम हो गया. फिर आपका लाइसेंसिंग टीम आ गया जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिनका काम ही है ये मेंबर्स के बिहाफ उनके सॉन्ग्स को जाके लाइसेंस करना. बिल्कुल. लाइसेंस हो गया हमारा. फिर पैसे आ गए हम लोग पास, आ गई. देन आ गया डिस्ट्रीब्यूशन टीम. उनके पास हमारे डेटा है, दे आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द लाइसेंसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, जो हमारे लाइसेंसीज है, जिनसे हमें रेवेन्यू मिलते हैं, लॉग्स मिलते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन टीम का काम है इसको मैच करवाना करके फिर अकाउंट्स टीम के पास जाते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करते हैं. इतना सारा बैकएंड में काम होता है सिर्फ आपके बनाए हुए म्यूजिक की रॉयल्टीज को क्लेम करके आप तक पहुंचाने के लिए. एंड जब मुझे पहली बार ही पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है कि अरे अगर यहाँ पे मेरा गाना कहीं क्लब में चल रहा है तो मेरे को उसका घर बैठ के पैसा मिलेगा. इट इज जादू. मैजिक है ना. अरे मैंने गाना बना के छोड़ दिया, वो उस क्लब में बज रहा है तो मुझे घर बैठ के उसका पैसा मिलेगा. इट फील्स लाइक मैजिक जब तक आपको ना पता हो. और लोगों को मैं बताता हूँ, कभी जब मेरे को नया नया पता चला था मैंने लोगों को बताना शुरू किया, भाई ऐसे होता है. टू माय फ्रेंड्स जिनका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, वो कंज्यूमर्स हैं, वो कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, वो कहते हैं भाई पागल है क्या, हमने तो कभी कहीं बजाने के पैसे नहीं दिए. तो वही फिर मुझे पता चला कि कितना बड़ा गैप है, लोगों को बताने की जरूरत है. एंड इट एक्चुअली इस जादू, आपको बस गाना देना है, बाकी जादू ये लोग कर देते हैं. तो इस जादू का फायदा उठा लो. तो अब हमने लाइसेंसेस लोगों से ले लिया इन सारे कमर्शियल एरियाज से. अच्छा मैम, एक और चीज, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपने बोला था कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस कि हम कितना पैसे का लाइसेंस देंगे. अब लेट्स सपोज हम हाईवे पे कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, एक ढाबा है साइड में, उस ढाबे पे वो अपने गाने चला रहा है बंदा, तो उनको भी लाइसेंस चाहिए. देखो लीगली चाहिए, लॉजिकली यस चाहिए, लॉजिकली यस. जो मैंने बताया ना 40 मिलियन आउटलेट्स ऐसे हैं, छोटे बड़े सब मिला के. तो ऐसा कोई थ्रेशोल्ड होता है बिजनेस का कि अगर इससे आप नीचे जा रहे हो रेवेन्यू वाइज तो मत लो? इज देयर समथिंग लाइक दिस? वैसे तो है नहीं. देखो आप साल भर का, जैसा मैंने हमारा एक है बहुत ही बेसिक, एकदम बहुत ही कम, जो एकदम आप जो सब बोल रहे हो रोड साइड ढाबा है. हाँ, एकदम लीस्ट लाइसेंस 6000 एनुअल, 6000 रुपए साल का. और उसमें आप दुनिया का कोई सा गाना चला जो भी हमारे, मैंने जो बोला मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स, हाँ 4-5 मिलियन सॉन्ग्स जो हमारे डेटाबेस में है. 50 लाख गाने बहुत होते हैं. तो आप वो कोई भी गाना आप प्ले कर सकते हो. साल का 6000 रुपए. तो घबराने की जरूरत नहीं है. मतलब वो भी वी आर ओपन टू लाइक
ऑफ नेगोशिएशन। अगर आपका एकदम ही कुछ भी नहीं है, 2 बेंच वाला है या कुछ है, हाँ राइट। वी आर ओपन टू डिस्कशन ऑल्सो। तो मतलब इससे ज्यादा हेल्प तो क्या ही हो सकती है किसी हाँ। की। और वो म्यूजिक हेल्प कर रहा है अगर आपका ढाबा चलाने में, तो आई डोंट थिंक सो कि 2-3-4 हजार रुपए साल का कुछ मैटर भी है। करेगा। एंड सी हर्ष, यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, इसका एक बेंच और वो प्लास्टिक चेयर का बिजनेस रेस्टोरेंट है, उनसे लेना ही क्यों है, राइट? यू कैन टेल मी दैट। करेक्ट। देखो, ये इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द मनी, माइंडसेट। माइंडसेट। आप 500 ही दो, आप 1000 ही दो, बट आपको उसकी वैल्यू पता mindset, होना चाहिए जो आप यूज mindset। कर रहे हो। फ्री में नहीं यूज, फ्री में नहीं यूज कर रहा। करेक्ट। देखो, ये भी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बात है। बिल्कुल मैम। आप कोई भी चीज लाइफ में क्या फ्री यूज करते हो? कभी भी करते हो तो आप बोलते हैं जुगाड़। दैट्स नॉट अ राइट वे ऑफ लिविंग। आप सब चीज में जुगाड़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड फॉर सच अ बिग थिंग विच इज हेल्पिंग यू एवरी डे, आप गाने रोज सुनोगे, जितने देर तक आपका ढाबा आई थिंक 24/7 ही खुला रहता है, तो 24/7 365 डेज जो आपको कुछ एक नरिश कर रहा है मेंटली, आपको रिजुविनेट कर रहा है। करेक्ट। अब उसका जुगाड़ कैसे करोगे? इसका बजट भी है ना, जैसे आपने बोला कि इसके ऊपर भी आप नेगोशिएट कर लोगे, तो अगर आप तब भी नहीं ले रहे हो तो इट इज चोरी। राइट। जैसे अगर लेट्स सपोज किसी पर्सन ए का बजट है 5,000 रुपए फॉर 1 मील, तो वो जाएगा 5 स्टार में लंच करेगा। हाँ। अगर किसी बंदे का 1 मील का बजट 50 रुपए है, तो वो 5 स्टार से चोरी नहीं करेगा, वो वहां जाके खाएगा जहां उसे 50 रुपए में खाना मिले, लेकिन वो खाना चाहेगा विदाउट इवन पेइंग 50 रुपीज, देन दैट इज चोरी। तो अगर वो लोग इसके ऊपर भी नहीं आते, देन दैट इज वही माइंडसेट, दैट इज चोरी। व्हाई वी आर टेलिंग पीपल टू पे? जस्ट चेंज द माइंडसेट। करेक्ट। माइंडसेट चेंज हमारे देश में अभी बहुत जरूरी हो गया है कि ये भी फ्री नहीं है, ये इसको free नहीं हो ग्रांटेड सकता मत लो। ये फ्री नहीं हो सकता। फ्री नहीं हो सकता, इसको ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने बनाया, किसी ने जी जान डाल के काम किया, तो उसका कैसे चलेगा? बिल्कुल सही। तो आई गेस ये लाइसेंसिंग किसको लेनी चाहिए, और फीस भी इतनी फ्लेक्सिबल है, और उसके बाद आके हमें रॉयल्टीज मिलती हैं, ये तो बेसिक पूरा क्लियर हो गया फंडा। अब एक क्वेश्चन था एक सब्सक्राइबर का, जो मैंने बताया था पोस्ट के अंदर आई आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैंने Q&A से हटा के स्पेसिफिकली लाइसेंसिंग में डाला था। उनका क्वेश्चन है कि सिंक लाइसेंस और मास्टर यूज लाइसेंस, ये लाइसेंसिंग आई नो IPRS ये वाले लाइसेंसिंग नहीं करता है, बट स्टिल बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप ये क्लियर कर पाओ कि मास्टर यूज लाइसेंस और सिंक लाइसेंस में क्या फर्क है? सो सिंक लाइसेंस जो है, दीज आर इंडिविजुअल डील्स जो आप स्ट्राइक करते हो किसी इंडिविजुअल यूजर्स के साथ। मोस्टली व्हेन सिंक लाइसेंस कहाँ आता है, जहाँ पर आपने एक ऑडियो कंटेंट बनाए हैं, म्यूजिक बनाए हैं, एंड दैट इज नाउ बीइंग एम्बेडेड, उसको यूज कर रहे हैं इन अनदर ऑडियो विजुअल। करेक्ट। जो आपके म्यूजिक वीडियो या म्यूजिक का पार्ट नहीं था, वो मूवी हो सकता है, वो कुछ दूसरा एडवर्टाइजिंग फिल्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो देन व्हाट इज हैपनिंग, द पर्सन हु इज मेकिंग, जो ऑडियो विजुअल बना रहा है, उसको लगा कि ये म्यूजिक जो आपने बनाया है इज वेरी एप्ट फॉर दैट ऑडियो विजुअल कंटेंट, तो वो फिर आपको अप्रोच करेगा, या आपके लेबल को अप्रोच करेगा, या आपको पब्लिशर को अप्रोच करेगा, एंड दे विल डू अ नेगोशिएशन, और उसका कोई फ्लैट रेट नहीं होता है। करेक्ट। जितना पॉपुलर सॉन्ग, जितना बड़ा आर्टिस्ट, उतना ही, और जितना आर्टिस्ट जितने पैसों में मान जाए, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ सिंक डील। उसका कोई फ्लैट टैरिफ नहीं होते हैं। बिल्कुल। So that is a one-on-one individual deal that you are doing. Sync licensing. Master license जो होता है, जो आपका साउंड रिकॉर्डिंग जो है आपके, उसका क्या होता है, वो इंडिविजुअल लाइसेंसिंग नहीं होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि हमारा जैसा रेपोर्टर में इतने सारे गाने हैं, तो या जैसा टी सीरीज के पास उसके पूरा लेबल है, उसका साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स टी सीरीज के पास है। बिल्कुल। So T series can go and do a deal with a radio station. ठीक है। या with a platform. कि मेरा टी सीरीज के जितने गाने हैं या सारेगामा के जितने गाने हैं, द रेडियो स्टेशन कैन प्ले इन रिटर्न ऑफ अ सर्टेन मिनिमम गारंटी और अ मनी। तो दैट इज मास्टर यूज, दैट इज योर मास्टर। आपने पूरा साउंड रिकॉर्डिंग का आप यूज कर रहे हो। जैसे आई नो अ कंपनी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस देते हैं और पब्लिशिंग भी आई डोंट नो देते हैं या नहीं देते, एंड दिस इज नॉट राइट जो उन्होंने किया था। तो आई एम टेलिंग यू, मुझे म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज थी उस टाइम पे, आई वाज लुकिंग फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनका नाम, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ
ऑफ माइंड, फ्रेंड नहीं, एक इंस्टाग्राम कनेक्शन ऑफ माइंड, जो मुझे पता है उस कंपनी के थ्रू म्यूजिक रिलीज करते हैं. तो आई कॉन्टैक्टेड दैट कंपनी. तो मैंने बोला कि यार ये मेरे क्वेश्चंस हैं. व्हाट अबाउट द टैक्सेस, जो रॉयल्टीज हैं, डू यू कीप इट? व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशंस इन PRO और वो सब, क्योंकि वो लोग मास्टर यूज के लिए दे हैव अ प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा, वहां पे ना आप अपने गाने सबमिट कर सकते हो फॉर कॉम्पिटिशंस एंड फॉर यूजेज. जैसे मैंने उनके साथ गाने रिलीज किया तो मैं उस गाने को सबमिट कर सकता हूँ कि मॉरिस गैराजेस जैसे MG अपने शोरूम पे कौन कौन से गाने बजाएंगे, तो दे हैव अ टाई अप विद MG कि हम जो आपको गाने देंगे फॉर अ सर्टेन फी, आप ये गाने बजाओ और हमें उसकी फीस दो. मास्टर यूज जो आप कह रहे हो. तो अगर MG वो सॉन्ग्स बजा रहा है और वो सॉन्ग IPRS में भी रजिस्टर्ड है, देन IPRS का लाइसेंस भी MG को लेना जरूरी है. एब्सोल्युटली करेक्ट. या तो उन्होंने मुझे बोला दैट पर्टिकुलर कंपनी कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने गाने ना PRO में रजिस्टर मत करो, क्योंकि फिर MG को कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे. तो आई सेड कि इसका सेंस क्या बना? आप तो साउंड रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो ना, तो मेरी कॉम्पोजिशन और लिरिक्स की रॉयल्टी, और वो तो अब एक शोरूम के चक्कर में मैं वर्ल्ड वाइड की पब्लिशिंग रॉयल्टी क्यों मिस करूं? एंड देन दे हैड नो आंसर, क्योंकि उनको अभी तक एक बंदा टकराया नहीं था जिससे बिजनेस की नॉलेज हो. देन कहते सर हमारे साथ ऐसे ही होता है, आप चाहो तो आप कर लो PRO में रजिस्टर, हमें तो नहीं पता, लेकिन फिर हम आपके गाने अपने शोरूम्स को नहीं देंगे बजाने के लिए, क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. these are people know who are complicating the music business and introducing unfair practices. करेक्ट. बहुत फेमस कंपनी है वो. अगर जो मैंने अभी चीज बोली है कि वो शोरूम पे बजाने के पैसे देते हैं, लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कंपनीज नेम. हो सकता है वो कंपनी खुद IPRS की मेंबर हो, बट दे आर नॉट encouraging people to register the song in the IPRS. सिर्फ एक शोरूम से एक गाना बजाने के 2-4 हज़ार रुपये मिलने हैं, हार्डली उतने भी नहीं मिलने हैं. उसके अलावा पूरी वर्ल्ड वाइड की फ्रॉम Spotify, YouTube इवन मैं पब्लिशिंग ना लूँ. ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसा मैंने बताया लाइक कहीं भी आपका जब गाना कमर्शियली प्ले हो रहा है, 2 kinds of royalties are generated. Correct. One is for the sound recording and the other is for your publishing. Right. तो साउंड रिकॉर्डिंग रॉयल्टीज जैसा अगर आपका ऐसे लाइक रिटेल आउटलेट्स में हो रहा है, तो PPL की जैसे ऐसे सब बॉडीज जो है वो जाके उसको लाइसेंस करवाएंगे, बिल्कुल, उनका साउंड रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है उनके वहाँ पर, और IPRS जाके उसको अंडरलाइंग वर्क्स, लिरिक्स और कंपोजिशन का रॉयल्टीज वहाँ से कलेक्ट करेंगे. दैट इज हाउ द बिजनेस हैज द बिजनेस मॉडल है. ऐसे बिल्कुल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप जाके उसको खराब कर रहे हो. बिल्कुल, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन. ये काफी सारे और भी बॉडीज बोलते हैं और भी प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं कि IPRS का मेंबर मत बनो, IPRS में सॉन्ग्स रजिस्टर मत करो, बट व्हाट आर यू गवर्नमेंट कह रही है आप उसको कैसे मना कर सकते हो? एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन फ्रॉम दिस? यू आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम. हाँ, और कुछ नहीं मिलने वाला. अल्टीमेट लॉस शायद कंपनी का हो या ना हो, उस क्रिएटर का लॉस है, क्रिएटर का जिसको मना किया जा रहा है, क्रिएटर का लॉस है. और क्रिएटर को ये समझना चाहिए कि ये सब जो बोल रहे हैं, दिस आर ऑल अनएथिकल एंड इल्लीगल. एग्जैक्टली. बिकॉज व्हेन द कॉपीराइट लॉ इज सेइंग दैट ऑथर कंपोजर शेयर ऑफ रॉयल्टी इज inalienable. Nobody can deny it. If somebody is telling ये सब करो, it is against the law, unlawful. हाँ, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि they didn't expect कि कोई बंदा आके कभी पूछेगा कि IPRS में डालना है, because they were very in the initial stages. और master use आप जब बोल रहे हो, I mean master use means you're like referring to the song sound recording, right? हाँ, sound recording, obviously. तो आपके पास तो प्रोसेस ऑलरेडी है. आप PPL से लाइसेंस लो या नोवेक्स से लो, आप पूरा रिपोर्टर प्ले करो ना. बिल्कुल. आप सिर्फ वो 2 गाने ही क्यों प्ले करो? हाँ, बिल्कुल. चलो वो तो somehow they crack the deals with the showrooms, they have a sales pitch या जो भी whatever. But किसी भी केस में चाहे मास्टर यूज लाइसेंस है किसी के पास, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि मास्टर यूज लाइसेंस मतलब आप किसी को परमिशन दे रहे हो अपना सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कहीं पे प्ले करने की, दैट इज द मास्टर यूज लाइसेंस. सिंक लाइसेंसेस की आप अपने उस पर्टिकुलर साउंड रिकॉर्डिंग की ऑडियो विजुअल में एम्बेड करके पब्लिकली परफॉर्म करने की परमिशन दे रहे हो, लाइक इन अ वेब सीरीज या मूवी या एड फिल्म या व्हाटएवर. दिस इज द डिफरेंस. तो मास्टर यूज लाइसेंस देने के बाद भी जो भी एरिया ये प्ले कर रहा है, चाहे इट इज अ शोरूम, चाहे एनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उन लोगों को तब भी IPRS का लाइसेंस लेने की जरूरत है, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन और लिरिक्स भी प्ले कर रहे हैं. या हाँ, लाइक जब भी पर हाँ, लाइक कहीं पर जब गाना बज रहा है, क्या सो उसके साथ क्या बज रहा है, गाने में क्या बज रहा है, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन. राइट. तो आई गेस लाइसेंसिंग का काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, सब कुछ इनफैक्ट. और इसका फाइनल पॉइंट कुछ अपनी साइड से मैं बोलूँगा, देन आपको कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ करना, कि अगर आप क्रिएटर हो, अगर आप म्यूज़िक बनाते हो, कंपोज़र हो या लिरिसिस्ट हो, और आपको पता है कि कहीं पे पब्लिकली कुछ परफॉर्म होने वाला है, देन प्लीज़ encourage दोज पर्टिकुलर एरियाज़ कि वो लाइसेंस लें, और उनको बताओ कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है. अगर वो ना माने
तो IPRS के पास है, उन्हें बताओ कि यहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंस हो रही है, सो दैट आप लोग जाकर वहाँ से लाइसेंस लेने का ट्राई कर सको एंड यू कैन सेल द लाइसेंस, ताकि वो पैसा घूम के एज अ क्रिएटर आपको मिले। और अगर आप ऑर्गेनाइजर हो या किसी कमर्शियल एरिया के मालिक हो जो वीडियो देख रहा है और आप म्यूजिक यूज़ करते हो अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि IPRS को आपके पास ना आना पड़े, आप खुद चले जाओ और अपने यूज़ के हिसाब से बात करके, मे बी नेगोशिएट इवन करके अपने यूज़ के हिसाब से म्यूजिक का लाइसेंस लो, ताकि इन लोग को आपके पास आना ही ना पड़े, विच इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग। जब आप चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? या एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज काफ़ी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है राइट, जो खुद से शो करते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट पार्टीज एंड प्राइवेट पार्टीज प्लस कोई गिग्स कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, अभी काफ़ी सारे जगह पे ना वैसे देर आर प्लेसेस वेयर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कम एंड डू गिग्स, हाँ, एंड दैट वेन्यू इज फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस। ओपन माइक्स लगा लो आप। ओपन माइक्स है, तो दे से कि मैं तो खुद का ही म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, खुद का ही गाना गा रही हूँ, तो मुझे लाइसेंस लेने का ज़रूरत क्या है। सो देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है कि आपको जो पैसा वेन्यू से मिल रहा है या टिकट से मिल रहा है, वो तो आपको अपफ्रंट मिल रहा है, बट व्हेन द वेन्यू ये लाइक यहाँ पर यू डोंट नीड टू टेक अ लाइसेंस, द वेन्यू विल टेक अ लाइसेंस। एग्जैक्टली, तो वो एडिशनल पैसा आपके पास घूम के फिर आएगा। तो पैसा का खर्चा क्रिएटर को नहीं करना, वो ऑर्गेनाइजर और वेन्यू करेगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड, लाइसेंस इज टेकन बाय द ऑर्गेनाइजर और द वेन्यू। हाँ, ये आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, जो हमारे वर्कशॉप्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो वेन्यू ओनर या ऑर्गेनाइजर आर्टिस्ट को नहीं बोल सकता कि लाइसेंस लेके आओ तब परफॉर्म करना। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब का भी वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी नॉमिनल, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। बिल्कुल, बट ये लेना जरूरी क्यों है? वही माइंडसेट शिफ्ट। करेक्ट। अगर आज आप खुद का गाने बजा रहे हो, कर रहे हो, कल अगर आपका गाना पॉपुलर हो गया और कहीं पर आपका गाना ही प्ले हो रहा है, यू विल गेट मनी। पर आपने ही प्रोसेस ऐसा एक माइंडसेट कर दिया कि लाइसेंस नहीं लेना है, हाँ, तो फिर तो नहीं हो तो पाएगा। यू विल स्टैंड टू लूज इन द लॉन्ग रन। करेक्ट। सो सबको ही ये प्रैक्टिस है कि अगर कमर्शियली वेन्यू में कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है, टेक अ लाइसेंस। माइंडसेट शिफ्ट प्लस एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, ये तो नो ब्रेनर है, इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम। ऑल्सो सपोज आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको मिल रहा है, आपके लिरिसिस्ट जो है वो शायद परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टेज पे, राइट, उसने गाना लिखा है, तो ही इज गेटिंग डिप्राइव्ड। करेक्ट। सो इट्स अ टीम वर्क। क्यों लाइसेंस का कॉन्सेप्ट आया है? क्योंकि एवरीबडी इज नॉट अ परफॉर्मर। बिल्कुल। देयर आर पीपल हु हैव कंपोज्ड एंड हु हैव लाइक डन द लिरिक्स, सो दे आर नॉट ऑन स्टेज टू अर्न द मनी बाय परफॉर्मिंग। हाँ, बिल्कुल। सो उनके लिए देयर सस्टेनेबल इनकम इज द म्यूजिक लाइसेंसिंग एंड रॉयल्टीज। बिल्कुल, परफेक्ट। सो प्लीज सपोर्ट म्यूजिक लाइसेंसिंग। और हमारा एक कैंपेन भी हुआ था, लाइसेंस लिया क्या। हाँ, देखा था मैंने। राइट, सो दिस इज टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट ऑफ फेयर पे एंड फेयर प्ले ऑफ म्यूजिक। करेक्ट। तो आई गेस यहीं से सीख लो, लाइसेंस लेना और दूसरों को लेने के लिए इंकरेज करना आपको एज अ क्रिएटर एंड एज अ म्यूजिकल आर्टिस्ट कितना हेल्प करेगा इन द लॉन्गर रन, यू कैन नॉट इमेजिन। अभी दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी कि इस साल भी IPRS ने 500+ करोड़ कलेक्ट किया है इन म्यूजिक लाइसेंसिंग, जो घूम फिर के हमें मिलने वाला है। और दिस इज नॉट इवन आई गेस 10 to 20% इंडिया के बिजनेस का, उतना भी नहीं है। अगर हमारा पब्लिक परफॉर्मेंस जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, ये थोड़ा ढंग का हो जाए, सब लोग लेने शुरू करें, इमीडिएटली 500 बिकम 5000 करोड़। 5000+ करोड़ की मार्केट है, क्योंकि 10% भी अगर नहीं है तो सीधी मैथ्स है। यस, सो इतना पैसा पड़ा है, जस्ट दैट वी नीड टू जस्ट चेंज द वे म्यूजिक बिजनेस और द लाइसेंसिंग बिजनेस इज हैपनिंग। और one very important thing, Harsh, I want to make it clear in this video is that don't go to any agents. हाँ, लाइसेंसेस के लिए ये कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं एजेंट्स के थ्रू, कि कोई आके आपको बोला कि आप मुझसे ले लो, आई विल मैनेज ऑल द सोसाइटीज या ऑल द बॉडीज, जैसे मैं उस कंपनी की बात कर रहा था। हाँ, सो डोंट गो टू एनी एजेंट। PPL बोलो, IPRS बोलो, सबका ही खुद का रिप्रेजेंटेटिव्स है, खुद के ऑफिसेज है, उनसे बात करो, उनसे डायरेक्टली लाइसेंस लो, आपको चीप भी पड़ेगा। करेक्ट, नेगोशिएट भी कर सकते हो। जैसे आप बोल रहे थे ना, वेडिंग का लाइसेंस मांग रहे थे, व्हिच इज कंप्लीटली इलीगल। तो आप IPRS से बात करो डायरेक्टली, आपका जो रिक्वायरमेंट IPRS से शेयर करो एंड गेट अ मच चीपर रेट फ्रॉम IPRS फॉर योर लाइसेंसेस। और हमने एक और वीडियो में बात तो करी है, बट अभी अगर आपने बोला है तो लाइसेंस की वीडियो में स्पेसिफिकली एक बार और आप क्लियर कर दो कि वेडिंग रिलेटेड लाइसेंस। यस, वेडिंग एंड एनी फंक्शन एसोसिएटेड, जो वेडिंग के साथ, मेहंदी हो गए, संगीत हो गए, जो भी है, हल्दी, व्हाटएवर, रिसेप्शन जो भी है, सब एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंस,
बिकॉज वेडिंग एक रिलीजियस फंक्शन है एंड एज पर आवर करंट जो भी हमारा गवर्नमेंट का जो ये है डिक्टेट है, वेडिंग एंड रिलेटेड फंक्शंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम म्यूजिक लाइक फ्रॉम द कॉपीराइट एंड द लाइसेंसिंग। तो कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है कि आप 5 स्टार में कर रहे हो या 4 स्टार में कर रहे हो कि लाइसेंस लो, आप डायरेक्टली रीच आउट टू IPRS एंड डोंट एंटरटेन। इनको आप एंटरटेन ही मत करो, आप बोलो कि नहीं दिस इज एग्जेम्प्टेड। करेक्ट। अरे न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने तो यूट्यूब पर डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वेडिंग से अब लाइसेंसेस नहीं लेना है। तो कोई भी इवेंट या वेन्यू ओनर या फिर इवेंट मैनेजर या होटल या जो भी बैंक्वेट हॉल अगर आपको कह रहे हैं कि अगर आपको गाने बजाना है तो सर ये 30-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, मेरे फ्रेंड्स को बोला है। और वहाँ पे तो मैं था लकीली बिकॉज आई नो कि ये एग्जेम्प्ट हो चुका है। अगर मैं नहीं होता तो दे वुड हैव पेड, क्योंकि वो तो डर जाते हैं कि यार गाना नहीं बजेगा तो मेरी शादी कैसे होगी। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट टेक इवेंट है, कोई नहीं चाहता कि कोई उलझन हो या कुछ बिल्कुल हो। तो वो एग्जेम्प्ट हो चुका है। जैसा मैम ने बताया, शादी से रिलेटेड किसी भी इवेंट में किसी भी टाइप का म्यूजिक बजाने के लिए इंडिया में लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं, और आपको ओनर्स, वेन्यू ओनर्स या होटल्स को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है गाना बजाने के लिए। दैट इज योर राइट अगर शादी या उससे रिलेटेड कोई भी आप इवेंट कर रहे हो। इनफैक्ट रिलीजियस इवेंट्स मैम, राइट, रिलीजियस जैसे जागरण हो रहा है या जागरता या टेंपल में कुछ हो रहा है, religious functions and wedding is also a religious function, so exempted. Perfect. So thank you so much मैम इतनी सारी नॉलेज देने के लिए आज, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। और ये सीरीज अभी चलती रहेगी, स्टे ट्यून टू द चैनल। एक बार मैम बोलेंगी तो शायद मान जाओ। मैम इनको बोलना सब्सक्राइब करने को। प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आप अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे सब नए वीडियोस के, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहे हैं। करेक्ट। सपोर्ट अस, बिकॉज ये हमें भी लाइक बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। एंड यू शुड नो, अगर हम बना रहे हैं और आप देख नहीं रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। हम लोग इतना पुलाव बिरयानी सब बना के आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। करेक्ट। ऑल्सो फॉलो IPRS का यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो करो। हम दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स IPRS एंड सर गामा, प्लीज़ फॉलो दैट एज वेल। और अगर आपने मैम की बात मानी है, सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया है, तो वील सी यू सून नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो रूपा मैम के साथ ही एंड IPRS के साथ ही, नई नॉलेज और नई इनसाइट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द वीडियो। थैंक यू हर्ष। बाय।